नमस्कार दोस्तों, आज हम विधानसभा की चौपाल को लेकर आ चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर के अंदर। आज हमारे साथ है यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव साहब, जिनसे आप पूछेंगे समाजवादी पार्टी सरकार यदि आती है तो उनकी नए मुद्दे क्या होंगे और क्या विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर के अंदर काम कराएंगे। ये सचिव साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, पिछले 3 बार आपकी पार्टी के मदन चौहान जी विधायक रह चुके हैं, क्या कार्य हुए थे वहाँ पे? और उसके बाद जो 5 साल बीजेपी के विधायक रहे, क्या नहीं कर पाए? ये थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे को आप। देखिए, पहली बात तो यह है, गढ़ विधानसभा जो है ये हापुड़ ज़िले में ये गन्ना बेल्ट में आती है। पश्चिम यूपी लगातार गन्ना बेल्ट में आया है और किसान सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो वो जो है गन्ने के लिए परेशान है। विपक्षी पार्टी हमेशा मुद्दा बनाना चाह रही हैं कि जिन्ना विन्ना, पर लोग जो है इस बार जाग चुके हैं। सिर्फ गन्ने के लिए जो है एक गन्ने का 4 साल से इन्होंने लगातार कोई रुपया नहीं बढ़ाया है। इस लगातार चुनावी साल में आकर इन्होंने 25 रुपये बढ़ा दिए हैं। लगभग कई करोड़ रुपया सिंभावली शुगर मिल का बकाया है और खाद तो ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से भ्रष्टाचार पूरा चरम पर है। लोगों में त्राही त्राही मची हुई है। सिर्फ वो जो है पुराने शासनकाल जो माननीय अखिलेश यादव जी की ने 5 साल में के नेतृत्व में विकास की बुलंदियों पर यूपी को चढ़ाया, उसको देखने के लिए लगातार लोग जो है एक उम्मीद की नज़र से इस बार भी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ये पिछले जो 5 साल रहे हैं, कोई ऐसा कार्य जो आप चाह रहे हो विधानसभा के अंदर होता और नहीं हो पाया हो? नहीं, विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा कार्य तो नाली और सड़कों का है। एक स्टेडियम की मांग हमारे यहाँ के पूर्व के विधायक माननीय मदन चौहान जी ने बहादुरगढ़ में रखी थी। 2 कस्बे बनाने की उन्होंने, अगर लोकल उस पर आया जाए। 2 कस्बे कौन कौन से होते? वो 2 कस्बे उन्होंने, एक बहादुरगढ़ और एक सिंभावली, उन्होंने प्रस्ताव में ये कह दी थी मंत्री बनने के बाद भी कि मैं इन दोनों को बनवा दूंगा। और ये मांग भी नगरीय विकास मंत्रालय को भी, आजम खान साहब को भी और आगे भी उन्होंने दे दी थी। पर वो जो है सत्ता परिवर्तन हो चुका था, मांग अधर में रटकी हुई है और लोकल मुद्दे पाएंगे तो हमारा हरोड़ा रोड है। लगातार 4 साल से लोग टूटी सड़कें, पानी, दुकानों में मच्छर पालना, डेंगू, सारी बीमारी वहाँ से गंदे पानी से होकर गई हैं। सड़क बनाने का किसी ने काम नहीं करा है। चुनावी साल आई है, 15 फुट 12 फुट की रोड बना के डाल दी है। बताओ, 12 फुट पर 2 ट्रैफिक गुजर जाएंगे? हम तो स्थानीय विधायक से पूछना चाहते हैं, 12 फुट पर आप 2 ट्रैफिक गुजार दोगे? नहीं गुजर सकते। इस वजह से जनता बहुत परेशान है और जनता बदलाव के मूड में है और जाहिर सी बात है जनता उम्मीद भरी नज़रों से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी सीधे तो कहती है सबका साथ सबका विकास, योजनाओं की गंगा बहा दी गई है, मुफ्त राशन दे दिया गया है, बहुत तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने दे चुके हैं। उसके बावजूद आप कहें गढ़ विधानसभा के अंदर विकास नहीं हुआ? गढ़ विधानसभा के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। एक तक बनाने का किसी ने काम नहीं करा है। चुनावी साल आई है, 15 फुट 12 फुट की रोड बना के डाल दी है। बताओ, 12 फुट पर 2 ट्रैफिक गुजर जाएंगे? हम तो स्थानीय विधायक से पूछना चाहते हैं, 12 फुट पर आप 2 ट्रैफिक गुजार दोगे? नहीं गुजर सकते। इस वजह से जनता बहुत परेशान है और जनता बदलाव के मूड में है और जाहिर सी बात है जनता उम्मीद भरी नज़रों से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी सीधे तो कहती है सबका साथ सबका विकास, योजनाओं की गंगा बहा दी गई है, मुफ्त राशन दे दिया गया है, बहुत तमाम ऐसी योजनाएं उन्होंने दे चुके हैं। उसके बावजूद आप कहें गढ़ विधानसभा के अंदर विकास नहीं हुआ? गढ़ विधानसभा के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। ये तकरीबन किसी भी देश में हुआ है? नहीं, देश में कोई विकास नहीं हुआ है। आज बेरोजगारी चरम पर है, युवा मारा फिर रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत के 1600 पद हैं, 1600 में 5 साल में कोई भी उस पर भर्ती नहीं निकली है। सिर्फ एक 2016 में 34 भर्ती माननीय अखिलेश यादव जी ने निकाली थी। 2012 में सबसे पहले मेडिकल सीट अगर बढ़ाई किसी ने तो वो अखिलेश यादव ने बढ़ाई थी, 840 से 1243 करने की। और किसी ने भी शिक्षा की तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान झगड़े फसाद, युवा बेरोजगार बैठा है। बताओ, ऐसा कोई सा कॉलेज हो जिसमें इन्होंने सीट की वृद्धि करी हो, या कोई से एजुकेशनल में इन्होंने जो है वो छात्रवृत्ति लोगों को बढ़ाई हो? सिर्फ पुरानी ही स्कीमों को ले लेकर उनको ही आगे लेकर आए हैं, उनमें भी उन्होंने कोई तब्दील नहीं की। तमाम रोड बना दिए गए हैं, आप करें पुरानी स्कीमें सारी है? नहीं, रोड तो सब वो पिछली गवर्नमेंट के पास हुए हैं। एक्सप्रेस वे लखनऊ और तुम्हारा आगरा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस तुम्हारे पास ही निकाला गया है अभी। गंगा एक्सप्रेस वे तो वो तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की उन्होंने ऐसी जांच बताई है, उसमें मट्टी धस गई है। बताओ, उसकी तो जांच माननीय अखिलेश जी ने बोल दिया सरकार आते ही जांच होंगी। सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ है तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में हुआ है। 7 दिन बनने के बाद उसकी डिवाइडर टूट जाते हैं और साइड की रोड की मट्टी धस जाती है। तो ये कोई विकास नहीं है, सिर्फ धांधलेबाजी हुई है। कॉरपोरेट घराने को जो है पैसा देने की इनकी चाल रही है और हमेशा अपनों का विकास बड़े बड़े लोगों का चाहा गया है कि उनका विकास होवे, इसलिए अपने जो करीबी लोग हैं उनको ठेकेदारी में उन्होंने वो किया गया है।
किसी को भी किसान की बड़े रोडों से अखिलेश जी की वो एक रोल था एक्सप्रेसवे पे कि मंडियां बनाई जाएंगी और किसानों की मंडियां बनेंगी और किसान जो है उससे विकास हो जाएगा हाईवे से। तो इस हाईवे पे जो इन्होंने मंडियों तो छोड़ो, एक इतनी सी भी स्कीम नहीं दी है उन लोगों के लिए जिससे आम जनता का फ़ायदा हो जाए। तो किसान तो बेहद नाराज है। किसान नाराज थे, 3 कानून आए, वो वापस भी ले लिए, गलती मान ली गई। कहाँ किसान नाराज रहेगा? किसान तो राजी हो गया होगा। फिर कोई गलती कर रहा है, उन्हें कोई कुछ लेकर आया, उन्हें नहीं समझ में आया, वो गलती मान लेते माननीय प्रधानमंत्री साहब। अब कहाँ किसान नाराज हो? किसान तो अपने घर चला गया। पहली नाराज़गी तो ये है जब वो कानून सही था। चलो, आपके क्षेत्र के माननीय 3 बार के जीते हुए मंत्री जी हैं मदन चौहान साहब। इस बार क्षेत्र के एक हवा चल रही है, ग्राम की चौपाल में हमने दिखाया भी है, विधानसभा की चौपाल लगाए तब भी हमने बता रहे हैं आपको कि क्षेत्रीय प्रत्याशी होना चाहिए। इस पर क्या कहना? नहीं, 20 साल हो गए हैं उनको, क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। कैसे प्रत्याशी नहीं, क्षेत्र कैसे हो जाएंगे आप? वो बाहर से आए हैं, बाहर के ही रहेंगे। यदि हम यहाँ का पंजाब से कनाडा जाता है तो कनाडा का थोड़ी हो जाती है, रहता तो इंडिया का ही है ना। नहीं, वो जो हाई कमान आदेश करेगी, 3 बार उनको जनता ने चुना है तो कुछ सोच के चुना होगा। विकास भी उन्होंने काफ़ी करा है और जो हाई कमान आदेश करेगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक उनको जिताने का काम करेगा। ठीक है, 3 बार विधायक रहे हैं आपकी पार्टी के, क्या विकास करा? 10 मुझे काम गिना दीजिए। नहीं, देखो, सबसे पहला काम तो इन गाँवों में, क्या करा? पड़ोस के गांवों में सबसे पहला काम मदन चौहान जी ने जब पहली बार विधायक बने थे तो लाइन खिंचवाने का, बिजली वो ट्रांसफार्मर, काम है उनका। सबसे पहले। नया काम क्या है? ये काम है उनका। नहीं, नया अलग से क्या करा? विधानसभा को चमकाने का, विधानसभा में कोई ऐसा कॉलेज बनाया हो या मेडिकल कॉलेज बनाया हो या गर्ल्स कॉलेज बनाया हो जो यहाँ के विधानसभा के लोगों को बेनिफिट पहुँचता। खंजे लगवाना, नाली बनवाना, इसके बिजली की लाइन खिंचवाना, सब काम ही होते हैं। तो ये नहीं करेंगे जिला पंचायत करा देगा, वो नहीं करेंगे ग्राम प्रधान करा देगा। इससे अलग कोई काम ऐसा नहीं है। इससे अलग काम उन्होंने जीआईसी इंटर कॉलेज बनवाया। अच्छा, कहाँ बनाया? ग्राम सिकाड़ा में। अच्छा, कब चालू हो रहा है? चालू हो गया है जी वो। अच्छा। 2019 से उसमें एडमिशन शुरू हो गए हैं। कितने साल में? 2016। 15 साल में। चलो ठीक है। 2016 में उसके उद्घाटन हुआ था। अच्छा। और मदन चौहान जी ने उसका उद्घाटन किया था। और एक उन्होंने PHC सेंटर बनाया सिकाड़े के अंदर। अच्छा। हेल्थ सेंटर बनाया जिससे जो है गरीबों को मुफ्त इलाज मिल पाए। सबसे बड़ी उनकी ये है। और 5 उन्होंने और GIC इंटर कॉलेज जो थे वो क्षेत्र के लिए जो है, मतलब 15 साल में आपका मानना ये है कि सिर्फ 2 ही चीज़ बना पाए मदन चौहान साहब। 15 साल जनता ने इनको जिताया, विधानसभा ने उनको ताज पहना के रखा, राज्य मंत्री भी रहे हैं उसी बीच में, वो सिर्फ 2 ही कार्य कर पाए हैं। नहीं, कार्य तो बहुत है। बताओ ना, विधानसभा की चमकाई हुई है। 10 मांगता रहा हूँ। हर जगह वो विधानसभा में उनका कार्य हुआ है। पहले रोड भी नहीं थी, रोड भी मदन चौहान जी ने बनवाई। चलो ठीक है। स्कूलों में भी खूब पैसा उन्होंने दिया है। स्कूल ब्रिज घाट पर उन्होंने 50 लाख का एक फंड दिलवाया, 80 लाख का एक फंड दिलवाया। शिवपाल जी आए थे वहाँ पे तो उन्होंने बहुत काम किया ब्रिज घाट पे भी। शिवपाल जी वाली बात बताइए। शिवपाल जी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गया था, उन्होंने कह दिया था पत्रकार को मैंने बुलाया कब है, जब वहाँ बैठने की जगह नहीं मिली थी, यदि आपको याद हो तो मैं भी फर्स्ट उसमें रो में था। कहते पत्रकार को बुलाया किसने? ये भी आपके कार्यकाल में आपके शिवपाल जी ने कहा था। शिवपाल जी उनका बड़ा मामला, उनके चलो ठीक है। ठीक, कितने मिनट? एक आपके प्रत्याशी हैं आशुतोष जी, भावी प्रत्याशी दौड़ में है वो, क्या लगता है क्या जैसे क्षेत्र के हर आदमी पीछे ये कहा गया था कि क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए, इस बार क्षेत्र के हो, समझिए क्या लगता है कि इस बार टिकट उनका हो सकता है? नहीं, टिकट तो देखो हाईकमान जो फैसला करेगी वही होगा, पर उनको जो है राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा में बना दिया गया है और अखिलेश जी का साफ आदेश है कि पदाधिकारी जो हैं वो चुनाव मिल रहे हैं इस बार। इससे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जिले में बहुत पदाधिकारी जो दावेदारी कर बायोडाटा दे चुके हैं। नहीं, साफ आदेश है। वो नवंबर में शायद लेटर डाल दिया गया था कि कोई भी पदाधिकारी, कोई भी जिलाध्यक्ष या कोई भी जो स्टेट लेवल का पदाधिकारी है वो जो है विधानसभा के आवेदन के लिए वो नहीं करेगा आवेदन विधानसभा चुनाव के लिए। तो इस वजह से उनका टिकट 99% कन्फर्म नहीं है। इस वजह से उनको राष्ट्रीय सचिव छात्र सभा नेहा यादव द्वारा, अखिलेश जी द्वारा बना दिया गया। ये तो हमारे प्रदेश साहब जिन्होंने साफ साफ बताया कि विधानसभा के अंदर क्या कार्य हो पाए या क्या नहीं हो पाए हैं। यदि इनकी सरकार आती है और ये विधायक रहते हैं, इनके क्षेत्र के प्रत्याशी जो भी होगा, तो कितने विकास कार्य होंगे और कौन कौन से कार्य करते रहेंगे। कैमरामैन जावेद साहब, मैं जाहिद खान।